कल्कि अवतार मिथक या भविष्य की चेतावनी। ये वीडियो धार्मिक प्रचार के लिए नहीं है, बल्कि शास्त्र, इतिहास और चेतना और भविष्य के संकेतों का एक विश्लेषण है। अगर आप सोचते हैं कि कल्कि अवतार तलवार लेकर आएंगे तो आप अधूरी कहानी जानते हैं। अगर आप मानते हैं कि शंभल कोई गुप्त शहर है तो आप केवल नक्शा देख रहे हैं, अर्थ नहीं समझ रहे। और अगर भविष्य मालिका से आप डरते हैं तो समझ लीजिए आपने उसे समझा ही नहीं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं डॉक्टर आर.बी. धवन गुरुजी चैनल और मैं हूं डॉक्टर आर.बी. धवन। क्योंकि आज का ये वीडियो ना आस्था के लिए है और ना डर के लिए। चैनल किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, ये चैनल चेतना का अध्ययन कराता है। आज का विषय है कल्कि अवतार, शंभल या शंभाला और भविष्य मालिका, तीनों का संयुक्त सत्य। ये वीडियो किसी को डराएगा नहीं, किसी से बहस नहीं करेगा और किसी को दोषी भी नहीं ठहराएगा। लेकिन हाँ, ये सोच बदल सकता है। कल्कि अवतार नाम नहीं बल्कि संकेत है। जबकि कल्कि अवतार कहा जाता है तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक योद्धा, एक घोड़ा और तलवार और युद्ध। लेकिन शास्त्र चित्र नहीं देते, संकेत देते हैं। कल्कि शब्द का अर्थ है जो जड़ता को काट दे। कल्कि कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इससे पहले कल्कि एक प्रक्रिया है। जब समाज झूठ को सामान्य मान लेता है, अन्याय को व्यवस्था कहने लग जाए और मौन को बुद्धिमानी समझे, तब कल्कि की आवश्यकता होती है। क्या हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में सत्य असुविधाजनक होगा और झूठ सुविधाजनक होगा। आज सच बोलने वाला अकेला है और झूठ बोलने वाला लोकप्रिय है और विवेक रखने वाला चुप है। क्या ये संयोग है या ये वही अवस्था है जहां से परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है? कलयुग का अंत कैलेंडर से नहीं होता, ये मानव प्रकृति से होता है, ये मानव प्रवृत्ति से होता है। शंभल शंभाला, जगह नहीं एक स्तर। शंभल को लोग खोजते हैं हिमालय में, गुफाओं में, गुप्त नहरों में, गुप्त नगरों में। लेकिन बौद्ध और वैदिक दोनों परंपराएं कहती हैं कि शंभाला वह स्थान है जहां भय समाप्त हो जाता है। शंभाला जहां सत्ता नहीं है, सेवा होती है। जहां ज्ञान बिकता नहीं है, जिया जाता है। इसलिए शंभाला शहर नहीं मिलता, वह भीतर विकसित होता है। भविष्य मालिका डर नहीं है, एक दर्पण है। भविष्य मालिका को लोग कहते हैं भयानक भविष्य, लेकिन ये भविष्य नहीं बताती, ये वर्तमान का एक्सरे करती है। ये कहती है कि धर्म व्यापार जब बनेगा, जब सत्ता संवेदन खो देगी, जब जनता दिशाहीन हो जाएगी, तब परिवर्तन आएगा। ये किसी जाति, किसी देश या किसी धर्म का नाम नहीं लेती। ये केवल कहती है कि मानव अपने कर्मों से अगला अध्याय स्वयं लिखेगा। कल्कि सामूहिक चेतना है। अब सबसे पहले बात करते हैं, संभव है कि कल्कि एक व्यक्ति ना होकर लाखों जागृत मन हो। संभव है कल्कि तलवार नहीं उठाए बल्कि झूठ से समर्थन हटा ले। संभव है कल्कि युद्ध ना करे बल्कि व्यवस्था बदल दे।
यही कारण है कि कल्कि को पहचानना कठिन है, क्योंकि यह शोर नहीं करता। आपसे कोई युद्ध नहीं मांगा जा रहा, आपसे केवल 3 बातें मांगी जा रही हैं। सच को समझना, झूठ का समर्थन नहीं करना और विवेक के साथ जीना। क्योंकि हर युग में अवतार बाहर से नहीं आते, कई बार वे भीतर ही जागते हैं। आज की वीडियो में मेरा उद्देश्य ना तो किसी को डराना है और ना किसी मत को श्रेष्ठ या सिद्ध करना है, और ना ही किसी राजनैतिक या धार्मिक एजेंडा के लिए है। आज हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार, शंभल या शंभाला और भविष्यमालिका, लेकिन आस्था नहीं, अध्ययन के दृष्टिकोण से। क्योंकि आज की मानव सभ्यता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां तकनीक है पर विवेक नहीं, ज्ञान है पर करुणा नहीं, शक्ति है पर संतुलन नहीं। और ठीक ऐसे ही समय के लिए हर प्राचीन सभ्यता के एक ट्रांजिशन पीरियड की बात की गई है। कल्कि अवतार मिथक या फिर संकेत है। जबकि कल्कि अवतार शब्द आता है तो लोगों के मन में एक योद्धा की छवि बन जाती है। घोड़े पर सवार होगा, तलवार लिए हुए होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत के शांति पर्व में कल्कि को केवल योद्धा नहीं कहा गया। कल्कि का मूल अर्थ क्या है? जो जड़ता को काट देता है। कल्कि काल प्लस की, अर्थात समय में होने वाला निर्णायक परिवर्तन। ये आवश्यक नहीं है कि कल्कि एक शरीर में आए, और ये एक चेतना परिवर्तन की प्रक्रिया भी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि कल्कि अवतार तलवार लेकर आए तो आप आधी सच्चाई को जानते हैं। जो लोग शंभाला को हिमालय में खोजते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि शंभाला वह जगह है जहां भय समाप्त हो जाता है। अगर आपके भीतर भी डर है तो आप भी शंभाला से दूर हैं। भविष्यमालिका भविष्य नहीं बताती, ये वर्तमान का एक्सरे करने वाला एक ग्रंथ है। और जब समाज अपना एक्सरे दिखने लगता है तो डरता है। तो समझ लीजिए कि बीमारी गहरी हो चुकी है। कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। क्या हम उसी दौर में हैं जो लक्षण बताए गए हैं? शास्त्र कहते हैं कि सत्य जब व्यापार बन जाएगा, न्याय धन से खरीदा जाने लगेगा, ज्ञान अहंकार बन जाएगा और धर्म प्रदर्शन बन के रह जाएगा। आज अगर आप देखें तो झूठ, धर्म के नाम पर हिंसा, धन के लिए रिश्तों की हत्या। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये केवल संयोग है या यह वही कलयुग की चरम अवस्था है, चरम सीमा है? इसके बाद परिवर्तन निश्चित है। शंभल या शंभाला को स्थान या चेतना क्या है? ये शास्त्रों में शंभल को एक नगर कहा गया है। हिमालय क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, इसको समझें। या फिर साधुओं की भूमि या फिर साधकों की एक दिव्य भूमि कहा गया है। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में संभाला को कॉन्शियसनेस स्टेट बताया गया है। शंभाला जहां भय नहीं, लोभ नहीं, सत्ता की भूख नहीं, यानी शंभाला कोई जगह नहीं, एक स्तर है, एक चेतना का स्तर है। और जब मानवता उस चेतना के स्तर से नीचे गिर जाती है तो सुधार की प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है या सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भविष्यमालिका चेतावनी है या फिर ये एक मार्गदर्शन है? भविष्यमालिका को अक्सर भयावह भविष्यवाणियां कह करके लोग
खारिज कर देते हैं, डरते भी हैं। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये प्रिडिक्शन नहीं बल्कि पैटर्न रिकॉग्निशन है। भविष्य मालिका कहती है सत्ता अंधी होगी, जनता भ्रमित होगी, धर्म व्यापार बनेगा और तब अंत में जनता ही परिवर्तन की शक्ति बनेगी। ये किसी देश, जाति या धर्म का नाम नहीं लेती, ये केवल मानव प्रवृत्ति की बात करती है। क्या कल्कि एक व्यक्ति नहीं, एक प्रक्रिया है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कल्कि कोई एक व्यक्ति है या कल्कि एक कालखंड का नाम है? कल्कि बाहर नहीं, शरीर के भीतर है। ये भविष्यवाणी नहीं, चेतावनी है। अब परिवर्तन टल नहीं सकता। वैदिक युग में युग परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन और ग्रहों की सामूहिक भूमिका, सब कुछ धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता। संभव है कुछ लोग मार्ग दिखाएं, कुछ लोग व्यवस्था तोड़ें और कुछ लोग नई व्यवस्था बनाएं। यही कलेक्टिव कल्कि प्रोसेस है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं था, ये आपको जगाने आया है। और आपसे कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा जाना, आपसे कोई तलवार नहीं उठवाई जाएगी, आपसे केवल विवेक और करुणा और सत्य के साथ खड़े होने की उम्मीद की जाएगी, अपेक्षा की जाएगी। क्योंकि हर युग में कल्कि बाहर से नहीं, अंदर से आता है। यदि आप इस वीडियो से सहज हुए हैं तो संभव है ये केवल जानकारी नहीं, एक चेतावनी भी थी। आपके अनुसार कल्कि क्या है? एक व्यक्ति है या एक युग का नाम है या मानव चेतना का परिवर्तन है? इन तीन में से कमेंट्स में कोई एक शब्द अवश्य लिखिएगा। नमस्कार।